नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दीक्षित और आप सभी लोग देख रहे हैं माई पाठशाला स्टेट एग्ज़ाम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम यानी यूपी के स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एक गंभीर विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। 100% सफलता की गारंटी इससे निश्चित होगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, 1 महीने के बाद देख रहे हैं, 6 महीने के बाद देख रहे हैं या 1 साल 2 साल के बाद देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सुनिश्चित कर देता हूँ कि इसमें आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपके स्टेट एग्ज़ाम को निकालने में, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो टॉपर बनाने में भी मदद करेगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि जब हम स्टेट एग्ज़ाम की बात करते हैं और ख़ास तौर पर यूपी के स्टेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो कुछ ऐसे अगर देखें तो 10-12 एग्ज़ाम होते हैं जो यूपी स्टेट एग्ज़ाम में होते हैं जिससे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगती है। उसमें अगर बात की जाए तो यूपी SSSC हो गया, इसका पीईटी देने के बाद फिर लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, डेयरी इंस्पेक्टर, आईटीआई अनुदेशक, क्लर्क सी, ग्रुप सी का, यूडीसी, ग्राम पंचायत। ये क्लर्क सी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी वैकेंसी जैसे अक्सर आपको देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत, यूपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जेल वार्डर, फायर पुलिस और यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ के ये एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट अपने अंतर्गत संस्थाओं से करवाते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट्स की जो जानकारी है ना, ये 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो मेनली है ना ये आते हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या ये होती है कि सर हमें ये चीज़ें तो पता है, हमें तो सबसे पहले एग्ज़ाम के विषय में पता है, सब्जेक्ट के विषय में पता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं किन विषयों को किस तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके वो बताता हूँ और बहुत ध्यान से समझिएगा। ख़ास तौर पर शुरुआत मैं मैथ से कर लेता हूँ और मैथ की ही जानकारी स्पेशली आपको यहाँ पर देता हूँ। देखिए होता क्या है ना बच्चों की, यूपी के स्टेट एग्ज़ाम में अन्य अदर एग्ज़ाम्स में, यानी अगर बात करें विभिन्न एग्ज़ाम्स में, मैथ के कभी किसी एग्ज़ाम में कुछ सिलेबस ज़्यादा होता है, कुछ एग्ज़ाम में सिलेबस कम होता है। तो उसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं तो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैथ आपके पास आती है। और अगर मैथ के सिलेबस कम रहते हैं या मैथ का सिलेबस ज़्यादा रहता है ये एक अलग की बात है, लेकिन पढ़ना पूरा ही पड़ता है शुरू से आखिरी तक, है ना। तो अगर मैं मैथ के एग्ज़ाम्स की बात करता हूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें मैथ अच्छे ढंग से पूछी जा रही, तो आप देखेंगे कि 9 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें मैथ का वेटेज रहता है और बहुत अच्छे ढंग से ये पूछी जाती है। जिसमें यूपी SSSC का पीईटी हो गया, लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, यूडीसी, ग्रुप सी, यूपी पुलिस में एसआई और कांस्टेबल हो गया, जेल वार्डर परीक्षा हो गई। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैथ का वेटेज रहता ही रहता है। अब होता क्या है कि किसी एग्ज़ाम में मैथ के कुछ कम चैप्टर पूछ लिए जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में मैथ के कुछ ज़्यादा चैप्टर पूछ लिए जाते हैं, परंतु हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि चैप्टर चाहे कम पूछे जाएं या ज़्यादा पूछे जाएं, हमें अपनी तैयारी को इस तरीके से रखना होता है कि सब कुछ एक सही निश्चित समय पर भी ख़त्म हो जाए और पूरा भी ख़त्म हो जाए। तो इस तैयारी में बच्चे इधर उधर बहुत भागते हैं, उनका ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है और सही चीज़ पाने तक में उनको एक बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ये चीज़ें आपको 100% श्योर शॉर्ट समझ में आ जाएंगी कि सही चीज़ आपको कैसे मिलेगी और कितने समय में आप उसको तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अब एक एक एग्ज़ाम की अगर मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। जैसे अगर मैं यूपी SSSC पीईटी के एग्ज़ाम की बात कर लेता हूं तो उसमें एलिमेंट्री मैथ के ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। मतलब ये सारे सब्जेक्ट से मिलाकर कुल मिलाकर 5 नंबर आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हमारे पास इसमें औसत चैप्टर है तो हम औसत चैप्टर को बिल्कुल सतही पढ़ लें, नहीं, इसको भी हमको उतने ही अच्छे से शुरुआत से आखिरी तक पढ़ना होगा। अगर हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल इक्वेशन है तो इसको भी शुरुआत से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है तो इसको भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा ना, शुरुआत से अंत तक। साथ में डीआई यानी ग्राफ इंटरप्रिटेशन यानी डीआई में और टेबल इंटरप्रिटेशन के इसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मेजर पोर्शन इसका होता है और मिनिमम पोर्शन इसका होता है। ये भी हमको शुरुआत से पढ़ना है जो मेजर पोर्शन रख रहा है, और ये भी हमको शुरुआत से ही पढ़ना है जो थोड़ा ही पोर्शन रख रहा है, और अंत तक पढ़ना है। अब इसमें सिलेबस देखिए आपके पास कम है, लेकिन अगर मैं अन्य एग्जाम की बात करता हूँ, लेखपाल के मैथ की बात करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं गणित के। यूपी SSSC लोअर पीसीएस की बात करता हूँ तो इसमें ये चैप्टर होते हैं, थोड़े से इसकी अपेक्षा कम होते हैं, लेकिन पढ़ना तो शुरुआत से ही अंत तक है। ESIC
एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, जो सेंटर के स्टेट के उसमें चलती है, जिसमें अपर डिवीज़न क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये 24-25 चैप्टर पूछे जाते हैं, मैथ के ही अगर बात कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ग्रुप सी इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा की। इसमें आपके जो मैथ के सिलेबस होता है वो सिर्फ इतना होता है, इसमें मैथ के कम चैप्टर पूछे जाते हैं। यहीं पर अगर बात कर लेता हूँ यूपीपी कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन रहते हैं और उसका सिलेबस ये रहता है यूपीपी। इसी से मिलता जुलता सिलेबस एसआई भर्ती परीक्षा का होता है। किसका होता है? एसआई भर्ती परीक्षा का। तो मोटे मोटे तौर पर बात यह है कि सिलेबस के चैप्टर्स चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो चैप्टर्स हैं उनको शुरुआत से अंत तक ख़त्म करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के संदर्भ में ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी क्लास शुरू होने वाली है जो कि YouTube पर शुरू होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। एक क्लास ऐसे शुरू हो रही है जिसमें आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और बाकायदा इसकी प्लेलिस्ट तैयार होगी। और ये मैथ का कंप्लीट सिलेबस बच्चों चैप्टर वाइज ही रहेगा। मतलब आप किसी भी चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी में कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें सब्जेक्ट कम होते हैं, जिसमें चैप्टर कम होते हैं, वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। जिन्होंने आज तैयारी शुरू करी है या जो कल तैयारी शुरू करेंगे वो भी देख सकते हैं। जो एक बार कहीं से पढ़ चुके हैं वो भी बड़ा अच्छा इससे गेस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और इस मैथ की जो चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी, इसकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनेगी। क्या बनेगी? प्लेलिस्ट बनेगी, जिसे आप कभी भी एक्सेस करके अपनी तैयारी को, गणित की तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे सकते हैं। मतलब 100% श्योर शॉट होकर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन प्लेलिस्ट से, जैसे गणित की जो बन जाएगी ये प्लेलिस्ट, चाहे आप इनिशियल लेवल की शुरुआत करने वाले बच्चे हों या एक बार पढ़ चुके हों, तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए हमेशा फ़ायदा करेगी ही करेगी। ठीक है, बाकायदा प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी। इसकी पीडीएफ, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी आपको बताए हुए टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। बाकायदा डबल कॉलम पीडीएफ बढ़िया तरीके से। उसके बाद सोल्यूशन की पीडीएफ ये भी आपको दी जाएगी। आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं फुल्ली। यानी मैथ की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे आप यूपी स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो। अब आगे की चिंता, आगे की बात ये बता दे रहा हूँ कि YouTube पर ये क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी और कितनी क्लासेस में आपको ये बढ़िया तरीके से गणित समझ में आ जाएगी। YouTube पर ही रहने वाली है। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक लेसन प्लान लेकर आया हूँ कि किस तरीके से ये आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको देखना होगा। ठीक है, समझना होगा। जैसे लेसन प्लान की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, समझाया है कि अगर मैं 2015 से लेकर 2023 तक इन सभी के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको अगर मैं आपको चैप्टर वाइज करा देता हूं, तो मुझे लगता है कि आपका संपूर्ण सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे यहाँ पर अलजेब्रा 3 क्लासेस में ख़त्म कर लिया जाएगा, प्रतिशत को हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, डिस्काउंट का चैप्टर 1 क्लास में, 1 क्लास में सरलीकरण, फिर नंबर सिस्टम को हम लोग 3 क्लास में देखेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिनमें त्रिकोणमिति आती है, सभी के लिए नहीं, जिनमें त्रिकोणमिति आती है, त्रिकोणमिति समाप्त होगी, ऊंचाई और दूरी, उसके बाद कार्य और समय, पानी और टंकी। इस तरीके से आपको ये पूरा लेसन प्लान है। इस लेसन प्लान के आधार पर आपको YouTube की क्लासेस मिलेंगी बाकायदा प्लेलिस्ट के साथ। और आखिरी में हम लोग DI का पोर्शन निपटा लेंगे। ठीक है, आखिरी में, मतलब ये डे 9 इस तरीके से आपको चार्ट मिलेगा। इसमें चैप्टर की शुरुआत जो होगी वो लिखे हुए दिन में ही ख़त्म होंगे। मतलब अगर जैसे शुरुआत कर ली, मान लीजिए मैंने DI से, अगर मैंने DI से शुरुआत कर ली, डेटा इंटरप्रिटेशन से शुरुआत कर ली, तो जैसे ये 49 तक लिखा था, इसको ख़त्म होने में लगभग 5 क्लासेस लगेंगी। तो शुरुआत में जब DI ख़त्म होगी तो लगातार ये 5 दिन DI चलेगी। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। उसके बाद अगर मैं अलजेब्रा को शुरू करता हूँ, बीज गणित को, तो लगातार 3 दिन बीज गणित चलेगी। अगर मैंने प्रतिशत चैप्टर उठाया तो 2 या 3 दिन में प्रतिशत चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा, वो लगातार होगा। मतलब सीक्वेंस से क्लास आपको बिल्कुल मिलेगी, जाकि आपको पढ़ाई करते समय या PDF को देखते समय या रिवीजन करते समय इधर उधर भटकना ना पड़े, आपका समय न डिस्टर्ब हो।
आप एक निश्चित समय में हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि यूपी के स्टेट एग्ज़ाम में हमारी गणित में आने वाला कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, हमें उसमें कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर एग्ज़ाम के नाम जो है ना, अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम के नाम बड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, तो मैंने कहा मैं बोल देता हूँ, बोल के बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर किस नंबर में, किस एग्ज़ाम में कितने नंबर का दिखता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले नंबर सिस्टम। आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, अभी मैं उस एग्ज़ाम को समझाऊंगा, आपको बताऊंगा आपको, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये लगातार बहुत अच्छे ढंग से पूछा गया है। 1, 5, 4 इतने क्वेश्चन, इतने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सरलीकरण इसी प्रकार से है। प्रतिशत चैप्टर है, फिर आयु संबंधी प्रश्न बनते हैं। आप देखिए किन किन एग्जाम में कैसे कैसे ये पूछे जा रहे हैं, तो यही चीज़ों को समझना है। जैसे नंबर सिस्टम लोअर परीक्षा 2019 शिफ्ट 1 1 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 5 क्वेश्चन, लोअर परीक्षा 2019 डेट अलग 4 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 1 क्वेश्चन। गन्ना पर्यवेक्षक में नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चन, L2 लोअर PCS 2 में नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चन, मंडी परिषद में 2 क्वेश्चन, यहाँ पे भी कृषि प्राविधिक उसमें जो है 1 क्वेश्चन, नलकूप चालक में 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार से अलग अलग चैप्टर की अलग अलग महत्ता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो चैप्टर हमारा कम पूछा गया है, जो कम पूछा जाएगा, आगे भी इसी तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि ग्राम पंचायत विभाग, जेई में अमीन, राजस्व निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, नेक्स्ट मलेरिया इंस्पेक्टर, वन रक्षक, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, परिचालक, लघु सिंचाई विभाग, इन सब में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि अगर कोई प्रश्न किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया या कोई चैप्टर नहीं पूछा गया, मान लीजिए रेल संबंधी प्रश्न के मंडी परिषद में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये संभव थोड़ी है कि अगर एक बार नहीं आया तो हर बार नहीं आएगा। तो आपको जो भी चीज़, जो भी चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो पूरा कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा, मज़ा आएगी उसको पढ़ने में। ठीक है, आगे की मैं ये बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि आप किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए अर्थमेटिक में ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे, ये सारे चैप्टर आपके साथ आपको साझा किए जाएंगे, पढ़ने को मिलेंगे। वहीं अगर अर्थमेटिक की बात करता हूँ तो बचे हुए ये 2 चैप्टर आपको और भी डिटेल में अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे। एडवांस मैथमेटिक्स में जहाँ पर जिन एग्ज़ाम्स में स्टेट के एडवांस पूछी जाती है, ये एडवांस भी आपको पढ़ने को मिलेगा अच्छे ढंग से। ठीक है, एडवांस भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, आप नए बच्चे हैं या फिर आपने पढ़कर रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो प्लेलिस्ट है जिसे आप एक्सेस कर पा रहे हैं, अन्य दूसरे बच्चों तक भी उनकी पहुंच में पहुंचे, ताकि कहीं भी किसी भी बच्चे को ये ना हो कि यार अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं अपने समय से पहले इस नौकरी को पा लेता। इसमें आपको हमारा सहयोग करना होगा और मुझे लगता है करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकायदा प्लेलिस्ट, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूँ, इसकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनेगी जो आपको आपकी पढ़ाई में मदद करेगी। साथ ही में बताए हुए टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपका एक ऐसा वो रहेगा जिससे आप अपनी मैथ की तैयारी को बड़ा अच्छा अंजाम दे सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब फिर क्लासेस में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस का टाइम पता चल जाए, क्लासेस के टाइम के साथ साथ ये पता चल जाए कि क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।